नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो उस दिन जो है वो लेक्चर में हम लोग ने सूरे फील का जो है वो वर्ड ट्रांसलेशन देखे थे, है ना। और आज जो है हम लोग उसका जो वाकया सुनेंगे कि सूरे फील का वाकया क्या है ना। क्या हुआ था जब ये सूरा नाजिल हुई थी, कि उसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या वाकया था। अब जो आज यूटोपिया कहते हैं उसको, लेकिन पहले हबश कहते थे। तो हबश का बादशाह नज्जाशी, हबश का बादशाह जो था नज्जाशी, उसने जो है अपने यहाँ पर जो अब्राहा आश्रम को क्या कहा कि जाकर के तुम यमन में, जहां पर बहुत तशद्दुद हो रहा था ईसाइयों को, तो कहा अब्राहा आश्रम को कि तुम वहां पर जाकर के जो है फौज लेकर के जाओ और जो उनकी मदद करो। किसकी? ईसाइयों की। कहां पर? यमन में। अब अब्राहा आश्रम ने क्या किया, जो फौज तैयार की थी उसे ले गया, लेकिन साथ में गवर्नर भी दिया। किसने? नज्जाशी ने। अब नज्जाशी एक स्पेसिफिक नेम नहीं है खास कि एक बादशाह का नाम नज्जाशी, सभी को वहां के हबश के बादशाह को नज्जाशी कहते थे। तो नज्जाशी को उसने क्या किया, नज्जाशी ने गवर्नर को साथ में कर दिया। किसके? अब्राहा आश्रम के, कि इसे ले जाओ साथ में और तुम दोनों जो वहां पर ईसाइयों की मदद करो और फौज लेकर जाओ, क्योंकि बहुत तशद्दुद दे रहे थे बुत परस्त लोग। अब यमन गया वहां पर उसने, और जो है फौज के साथ, फौज भी एकदम गवर्नमेंट की जैसी होती है ना वैसी फौज, उस तरह की फौज थी, हुकूमत की फौज थी। हुकूमत की फौज कैसी होती है? तो हबश की फौज जाकर के वहां पर जो है, वहां पर जो बुत परस्तों को कदर करके, और वहां पर ईसाइयों का गलबा हो गया। वहां पर वो जो है वो ईसाइयों का हो गया। फिर अब ईसाइयों का हो गया। अब उसने जो गवर्नर था उसके साथ इसकी जो है वो ना इत्तेफाकी हो गई कुछ, तो इसने उसका कत्ल कर दिया अब्राहा आश्रम ने, गवर्नर का, जिसे नज्जाशी ने साथ में भेजा था कि तुम भी यमन इसके साथ जाओ। अब जब नज्जाशी को पता चला कि उसने जो गवर्नर को मार दिया तो बहुत नाराज हो गया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जमीन में ये कर दूंगा और तुम्हारे जो बाल निकाल लूंगा पूरे, तुमने ऐसा कैसा गवर्नर को मार दिया, यानी हमसे बगावत की तुमने। तो उस पर से उसने, बहुत चालाक था वो जो अब्राहा आश्रम जो था वो, उसने क्या किया, एक टोकरी लिया, टोकरी में यमन की मिट्टी डाला, उसके ऊपर अपने बाल निकाला सारे और रख दिया, और कहा मैं तो खुद अपने आप को पेश कर रहा हूं, मैंने तो खुद अपने बाल, अपने जो है जमीन, सारे कुछ आपके आगे कर दिया हूं। तब उसे ऐसा लगा कि नहीं, इसकी बगावत सिर्फ गवर्नर की हद तक की थी, मुझसे नहीं। ये तो खुद ही अपने आप को ये कर रहा है कि मैं तो खुद ही अपने आप को आपके आगे ये कर दिया हूं कि मैं यानी वो समझ गया कि अब मैं अकेला ये सल्तनत नहीं चला पाऊंगा। और नज्जाशी जैसे बादशाह से दुश्मनी, तो फिर उसने पता नहीं, मैंने तो खुद ही आपको अपने बाल और यमन की मिट्टी भी दे दी आपको, जैसे आप बोलेंगे वैसा मैं तो, मेरा तो ऐसा। तब उन्हें एहसास होता है नज्जाशी को कि ये सिर्फ बागी किसका था, बगावत इसकी गवर्नर से थी जिसे इसने कत्ल कर दिया। अब कहता है ठीक है, अब इसे खुश करना होता है नज्जाशी को, तो कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरजा बनाऊंगा। ठीक है, अब इतना ऊंचा और इतना ऐसा गिरजा कि कभी नहीं इस तरह का गिरजा नहीं चर्च, ऐसा गिरजा कभी नहीं बना होगा, ऐसा मैं बनाऊंगा। अब उसको इतना ऊंचा बनाया उसने कि उसको देखने के लिए यूं देखना पड़ता था, यानी चेहरे को उठा के, तो उसे कुलैस कहा गया था, कुलैस उस गिरजा को। और एकदम उसने ऐसा बना दिया गिरजा। और फिर जो है अब इसने कहा कि गिरजा तो मैंने बना दिया हूं, अब देखो कुरैश कबीले वाले, उनकी चौधराहत और उनको जो है उनकी तिजारत, ये सब किसकी वजह से? हज की वजह से। ये लोग हज करने आते हैं। हज क्या है कि जियारत करने के लिए निकलने से, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाके जियारत करने को हज कहते हैं। तो वहां पर तो हज करते, तो वहां पर यानी एक जगह से तुम निकले और जियारत करने के लिए दूसरी जगह गए, तो कहा वहां पर जियारत करते, यहाँ भी करेंगे, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि कुरैश के बुत परस्तों को भी दावत दूं कि यहाँ भी हज करो। अब कुरैश के बुत परस्त इस तरह थे कि 360 बुत थे वहां पर, खाना काबा पर 360 बुत थे, और उस लात, मनात, उज़ा, हुबल, यागूस, तागूस ये सारे थे। लेकिन है ना, वो लोग क्या कहते थे कि ला नाबुदु, हम इनकी इबादत नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत करते, है ना। अल्लाह इलाह है हमारा, अल्लाह, हम उसी की इबादत करते, लेकिन हम अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए इनको राजी करते, लात, मनात, उज़ा, यागूस, तागूत, हुबल को।
लेकिन इबादत हम अल्लाह की करते। तो आप लोग भी ऐसा करें कि अब से मैं दावत देता हूं उनको कि मेरे यहाँ भी हज करें, इस गिरजा का भी हज करें, तो मुझे भी फिर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे तिजारत है, चौधरा हते हटे। देखो उन लोगों को प्रोटेक्शन भी मिली थी, किसको, काबे के मुतवली ये करके बहुत सारे बेनिफिट्स उनको, तिजारत के लिए उनको आसानी थी, और दूसरा चौधराहत उनकी थी हज की वजह से। तो कहा कि यहाँ भी हज कर लिया करो आके, और मैं ईसाइयों को भी बोलूंगा कि तुम भी यहाँ के हज किया करो, इतना बड़ा गिरजा मैंने बनाया वो खाना काबा की तरह। अब जब कुरैश को पता चला, कुरैश में पता चला कि इसने खाना काबा की तरह अपने यहाँ बना लिया बहुत बड़ा गिरजा, और उसे कुलैस कहते हैं, बहुत ऊंचा और ऐसा, तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा। तो बोले ऐसा कैसा कि हमारे हज के तरह इसने भी गिरजा बना लिया। और ये तो उन लोगों ने क्या कि रात में आए और जो है गिरजा में गलाजत कर दिए। ठीक है, अब गलाजत कर दी, बाज रिवायत में कि आग भी लगा दी गिरजा में। और गिरजा में कैसा था कि आइडल्स थे, चर्च था ना, तो उधर आइडल से जगह जगह सब तरफ, तो वहां तोड़ फोड़ कर दिए सारा। और फिर क्या करे, ये लोग भाग गए, निकल गए। अब सुबह जब अब्राहा अशरम आया तो उसे पता चला कि कल रात कुछ लोग आए थे और यहाँ पर गलाजत करके गए, पूरी गलाजत तो किए, बाज जगह आग लगा दी, तोड़ फोड़ किए पूरी, और चले गए। अब अब्राहा अशरम को देर नहीं लगी, सोचते कि कुरैश के लोग होंगे, क्योंकि मैं उन्हीं की तरह ये खाना काबा की तरह ये कुलैस बनाया ना कि यहाँ भी हज करो करके, तो वही लोग होंगे यहाँ पर आए होंगे और उन लोगों ने ये किया है। अब तो हज दो तरफ नहीं, अब सिर्फ एक तरफ हज होगा, वो इस कुलैस का। उसने ऐसा कहा कि अब मैं समझ गया कि वहां पर भी हज और यहाँ पर भी हज, तो इस वजह से ऐसा हुआ ना, तो अब मैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाना काबा को ढा दूंगा, और जो है एक ही तरफ हज होगा, वो इस कुलैस का हज होगा। उसे इतना गुस्सा आ गया, और फिर उसने क्या किया, अपनी आर्मी जो है तैयार किया, और हाथी से सहाबा फरमाते कि इतना नुकसान होता है जंग में, इतना नुकसान होता है कि एक मर्तबा जब जंग में हाथी लेकर के लोग आते तो इतना नुकसान हो रहा था। लेकिन पूरे वो लोग वो आर्म्ड रहते ना, वो जंग का पूरा वो जीरा पहने हुए रहते ना, जिससे जंग में उनको लगे नहीं, सिर्फ एक सूंड उनकी ऐसी रहती, तो सूंड काटे फिर साहबा ने। लेकिन उन्होंने बताया कि मतलब बहुत नुकसान होता हाथी आते तो। और एक महमूद करके जो हाथी उसने लिया था वो इतना जबरदस्त हाथी था कि, और क्या सोचा उसने कि मैं जो एक संकली जो ये डालूंगा और जो है वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाना काबा पे डाल के, और फिर महमूद को बोलूंगा खींच ले, तो खाना काबा का पत्थर जो है खाना काबा पूरा गिर जाएगा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसने इतना आसान सोचा अल्लाह के घर को ढा देने। अब ये जो है फौज लेकर निकल पड़ा। अब फौज लेकर निकल पड़ा तो कदीम जमाने में जो था यमन का पहला बादशाह, पहला का जो बादशाह था उसका बेटा ज़ूनफर। अब ज़ूनफर को पता चला कि खाना काबा को ढाने जा रहा है अब्राहा अशरम, तो कहा कि ये तो बुरी बात है। फिर उसने बुत परस्तों को कहा कि ये कैसी बात है कि अब्राहा अशरम जो वो खाना काबा को ढाने जा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, हम इससे जंग करेंगे। और फिर जो उसने और भी मुशरिकों को मिला करके उसके खिलाफ जंग कर दिया। किसके? अब्राहा अशरम के। अब अब्राहा अशरम के पास तो हुकूमत की फौज थी, कहां लड़ पाते ये लोग, इन्हें खदेड़ दिया। अब फिर उसने उसे कत्ल नहीं किया, किसको? ज़ूनफर को, जो बेटा था पहले बादशाह जो था वहां पर यमन का, उसके बेटे को कत्ल नहीं किया। कहा अब तू मुझे रास्ता बताएगा, चल तू मेरे साथ, और फिर उसे ले पड़ा। अब कुछ आगे गए तो फिर खबर पड़ी, नुफैल बिन हबीब को खबर पड़ी कि भाई ये तो खाना काबा की तरफ ही जा रहा है ढाने के लिए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हमें कुछ करना चाहिए। फिर उसने भी अरब लोगों को बुला, उसने अरब लोगों को कहा कि ये हमारा जो ये ईसाई है अब्राहा अशरम, हमारे खाना काबा को ढाने के लिए फौज लेके जा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। फिर वो लोग और जो है मुशरिक, इन लोगों ने मिलकर के फिर इससे जंग की, अब्राहा अशरम से। ये भी हार गए क्योंकि उसके पास हुकूमत की ताकत थी। अब ये तो कैसा कुछ लोग जमा हुए मिलके जंग करे, अब उसके पास तो आम एम्यूनेशन हाथी वाती लेकर हुकूमत की फौज लेके आया था, अब इनको भी खदेड़ दिया। अब इसे भी उसने क्या किया कि कैद कर लिया, किसको? नुफैल बिन हबीब को। अब इसे लगा कि वो तो वहां का था ना, ज़ूनफर तो यमन का था, अब ये जो है ये तो मक्का के करीब है, इससे तो पूरा पता चला होगा। किसे? नुफैल बिन हबीब को। तो ये हमें बिल्कुल रास्ता बता सकता है मक्का का, खाना काबा का। तो कहता है अब तू हमें रास्ता बता, चल लेकर चल हमें, ये तो और ज्यादा माहिर है, यानी उससे भी अच्छा ये हमें रास्ता बता सकता है। अब वो लोग ताइफ पहुंचते। ताइफ में सकीफ नाम के कबीला है सकीफ, वहां पर जब पहुंचते तो खबर मिलती, अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान रहते, तो उन्हें पता चलता कि ये फौज लेके आया अब्राहा अशरम।
खाना काबा को ढाने नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक, लेकिन वो कहते कि देखो हुकूमत की फौज है, हमें सब पता चल गया है, हुकूमत की फौज है, जो उससे जंग करता है वो हार रहे, हम जीत सकते नहीं, ऐसे कि हारेंगे, हम जीत सकते लेकिन हम क्यों लड़ेंगे, जिसका खाना काबा है वो अपने घर की खुद हिफाजत कर सकता है, हम क्या करेंगे, सब ऊपर चढ़ के पहाड़ी पे चढ़ जाएंगे और जो है इसे जो करना है ये देखेंगे हम क्या करता है, हम सब पहाड़ी पे छुप जाएंगे, पहाड़ी पे चढ़ के छुप जाएंगे। अब जब वो आता है और सिपे सालार को, अब कुरैश के पास जो है ना मुगम्मस इलाका जो है ना मक्का के करीब का इलाका है, कौन सा, मुगम्मस, उस जगह का नाम मुगम्मस है, जहां वो अपना पड़ाव करता है और नजदीक रहता है मक्का के खाना काबा के। अब बोलता है कि आज हम मुगम्मस में रुकेंगे और कल हम जो है वो खाना काबा पे हाथी लेकर के और ये सारे जाकर के उसको नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक ढाएंगे। अब मुगम्मस में रहकर के सिपे सालारों को बोलता है कि तुम लोग जाकर के यानी हमला करो लोगों पर और उनके मवेशी लेकर आओ। अब ये लोग छुरी वगैरह सब लेकर जाकर के हमला करके मवेशी, घोड़े, आती सारे के उनके मवेशी लेके आ जाते। अब उसमें अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा रहते तो उनके 200 ऊंट लेके आते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को पता चलता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कह रहे मेरे 200 ऊंट भी अब्राहा ने ले लिया, तो वो कहता है कि मैं मिलने जाऊंगा, और फिर कहते हैं कि मैं मिलने जाऊंगा। मिलने जाते तो बाज रिवायत में कि वो ऊंचाई पे बैठा था तो आपको भी बराबरी में बिठा लेता है, और बाज रिवायत में कि आप जाकर के नीचे बैठते तो वो भी नीचे आके बैठ जाता है। अब फिर वो कहते हैं कि बताओ तुम यहाँ कबीले के सरदार हो और मुझसे मिलने आए हो, पता भी कि मैं किस लिए आया हूं, अब तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा मौक़िफ़ क्या, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ अपने 200 ऊंट का मुतालबा करने आया हूं। तो कहते तुम सरदार हो, हाँ, बनु सकीफ के, और मैं तो सोचता था कि तुम आए हो यहाँ पर तो कुछ खाना काबा के बारे में बात करोगे, मैं हमला करना उस चीज के बारे में बात करोगे, तो तुम अपने 200 ऊंट की बातें कर रहे हो, हकीर 200 ऊंट की बात कर रहे हो तुम। तो अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखो जिसका घर है वो खाना काबा, वो अपने घर की हिफाजत खुद कर सकता है, मैं सिर्फ अपने 200 ऊंटों का मुतालबा करने आया हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। तो कहते ठीक है तुम तुम्हारे 200 ऊंट ले जाओ। 200 ऊंट ले जाते, अब अगले दिन लेकर के निकलते हमला करने के लिए खाना काबा पर। अब वहां पर जो सारे हाथी, दाएं हाथी बाएं हाथी और पूरा आर्म्स एम्युनिशन सारी चीजें लेकर के वो खाना काबा पे पहुंच जाता है। अब वहां पर पहुंचता है तो जो ये रहता है क्या कहते हैं इसको, नुफैल बिन हबीब, उसे भी बांध दिए रहते ना, उसे बंदी बना के कैद, मैं बताई थी ना, कैद कर लिए रहते। तो नुफैल बिन हबीब अपने आप को छुड़ाता, क्योंकि वो अब जंग का मामला हो रहा है, जंग शुरू हो रही थी, अपने आप को छुड़ाता। और जो ये रहता है हाथी, उसके कान में, महमूद के कान में, उसका नाम महमूद बताया जाता है, उसके कान में बताता है कि देख जिधर तू जा रहा है, जहां पर तुझे भेज रहे आगे, ये खाना काबा का, ये तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, और हम सबका रब है। जहाँ तुझे ये लोग बोल रहे हैं ना खाना काबा का, तो वो हाथी ये हो जाता है, तो उसके कान में कहने लगते कि देख ये हम सबका रब है, जहाँ तुझे ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये डाल करके तुझ खींच करके, वो तो हमारा रब है वो। अब वो हाथी को देखो, हाथी को कंट्रोल करने के लिए वो इस तरह से ऐसा रहता है कि उसके कान के पास यहाँ पर चुबाते तो वो बराबर जहां डायरेक्शन देते वहां चलता है। अब चुबा चुबा के उसके अंदर से खून निकलने लगता है, लेकिन वो क्या करता है, आगे जाता है तो सजदा करता है, झुकने लगता है, और पीछे जाता है तो भागने लगता है कि मैं हमला नहीं करूंगा खाना काबा पे। इस तरह से उसका मौक़िफ़ रहता है, मैं हमला नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा ये करने के बाद अब देखते देखते वहीं पर अभी जो कदीम जमाने में तो समंदर का बताया जाता, अभी वो जगह जद्दा कहते, जिसे सऊदी अरब में जिद्दा कहते, जद्दा कहते। जिद्दा में वो जगह, वो जिद्दा थी जहां पर से झुंड जो है ना चुड़ियों के, बाज रिवायत में कि चुड़ियां, छोटी छोटी चुड़ियां थी जो हमेशा झुंड में ही रहती, वो कभी अकेला नहीं रहते, झुंड में ही रहते। और जो है बाज रिवायत में है कि वो बगुले की तरह थी। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के नजदीक था कि वो बगुले की तरह थी, जैसे सफेद बगुले होते ना, बगुले के जैसी रहती, लेकिन उसके पैर कुत्तों की तरह थे। अब एक एक चिड़िया के एक चोंच में और 2 उनके पंजों में वो लोग जो है कंकड़ियां लेके निकलते। अब वो कंकड़ियां ऐसी रहती कि जलता हुआ ये रहता ना, जो वो जिसके सर पे जैसे वो फेंकते तो सर से लेके पैर तक वो छेद करता हुआ जाता है और अंदर जला डालता है, बिल्कुल आजा को
जला करके बाहर निकाल देता। इस तरह से खतरनाक कंकरियां रहती। अब वो झुंड ब झुंड आने लगते और जो है अफरा और तफरी हो जाती है। तो बताया ना, हमने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ऐसी फौज आई थी कि जिसने सबको खदेड़ दिया। लेकिन जब वो खाना काबा की तरफ बढ़ा, अल्लाह सुब्हाना तकद्दुस की तरफ बढ़ा, तो उसे ऐसा जैसे मानिन किसी ने खेत में घुस के सारा कुछ खा पी के सब कुछ फेंक के और सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस तरह से वो फौज बर्बाद हो गई, सारे के सारे मर गए। कुछ बताते कि मक्का की तरफ भाग गए, वो बच गए। कुछ जो मक्का की तरफ भागे वो बच गए। लेकिन अब्राहा जो था, अब्राहा अशरम जो था, वो उसको नकल इबरत के लिए बताए कि जिंदा छोड़े ताकि लोग देखे कि जिसने अल्लाह की तरफ बढ़ा था उसका क्या हाल हुआ। तो बाज रिवायत में कि वो जो उनकी दारुल हुकूमत थी, वहां तक के जिसे सना कहते हैं, दारुल हुकूमत को, वो उस जगह को सना कहते हैं, वहां तक वो पहुंचा और वहां पर लोगों ने देखे उसका हाल कि एक लोंधा हो गया था। रास्ता भर उसके आजा गिरते गए, जल जल के उबल उबल के गिरते गए, यहाँ तक कि दिल भी उबल के बाहर गिर गया और एक लोंधा बचा था बस, जो वो वहां पर पहुंचा और बाज रिवायत में कि रास्ते ही में मर गया, उसे दफना दिया गया। बहरहाल के बर्बाद हो गया और सारे के सारे मर गए, है ना। तो ये हाथी वालों का वाकया था कि किस तरह से अल्लाह ताला फरमाते कि, और इस तरह से ऐसा हो गया कि जैसे लगा ही नहीं था कि वो एक आर्मी का इस तरह से हाल, जो एक दारुल हुकूमत थी उनकी सना, वहां जब वो पहुंचा तो सारे आजा उसके सड़ गल के गिर गए थे। और एक रिवायत में कि मर गया था वो सना जब पहुंचा, तो एक रिवायत में कि बीच ही में मर गया था, उसे दफना दिया गया था। तो इस तरह से अल्लाह ताला को जो चैलेंज किया था और कि मैं अल्लाह के नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खाना काबा को ढा दूंगा, तो क्या हाल हुआ उसका। हमें सरकश नहीं होना है, हमें अल्लाह ताला के फरमान को पूरा पूरा उस पर अमल करना है ना, कि अल्लाह हमसे नाराज नहीं हो। एक दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमेशा हमसे राजी रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।